अजीत तिवाड़ी जुड़ चुके हैं। अजीत तिवाड़ी जी जुड़ चुके हैं। सभी दोस्त लाइव आ जाओ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। सीखने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सीखने के लिए जूम मीटिंग सबसे बढ़िया माध्यम है। आप घर बैठे बैठे ही सीख सकते हो। जहां पर भी आप बैठे हो वहीं पे आप बैठे बैठे सीख सकते हो। अजीत जी जुड़ चुके हैं, इन टाइम पर हैं, बहुत बढ़िया। बाकी दोस्त भी लाइव हो जाओ। रुद्रपुर उत्तराखंड तो हाँ अजीत जी मैसेज भेजें। रुद्रपुर से अजीत जी जुड़ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कौन कौन जुड़े हैं? मोबाइल है कोई ना नहीं है, एक और साथी है। चलो कोई बात नहीं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, क्योंकि ब्रेक लग गया बीच में, 5-6 दिन हम आ नहीं पाए कुछ तकनीकी कारणों के कारण। जितने भी दोस्त आ चुके हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम मीटिंग की थी उसमें हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। जो शक्ति होती है ना, वो प्रोसेस में शक्ति होती है। अगर उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर मनमर्जी करेंगे, सिस्टम में काम नहीं करेंगे तो ब्रेकें लग जाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक बात पूछा करता हूं अक्सर मीटिंगों में, सेमिनार में, कि एक बस है, उसको ना 200 बंदा धक्का लगा रहा है, 200 बंदा धक्का लगा रहा है, लेकिन वो कहीं जा नहीं रही, एक ही जगह पे खड़ी है। तो इसकी वजह क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं जी उसकी ब्रेकें लगी हुई हैं। तो मैं कहता हूं जी ब्रेक तो लगी नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि 200 बंदा धक्का लगा रहा है लेकिन वो बस कहीं नहीं जा रही। इसकी वजह यह है कि 50 लोग पीछे से धक्का लगा रहे हैं और 50 लोग आगे से धक्का लगा रहे हैं। तो जाएगी कहाँ? वहीं खड़ी रहेगी। अगर वो 200 बंदा सिस्टम में काम करता
अगर एक ही दिशा में उसको पुश करता, एक ही दिशा में धक्का लगाता तो बस आगे बढ़ने लगती। लेकिन अगर आधे लोग पीछे से धक्का लगा रहे हैं और आधे लोग आगे से धक्का लगा रहे हैं तो बस कहीं नहीं जाएगी। हम भी देखते हैं कि कुछ लोग नेटवर्किंग में भी यही बोलते हैं, हमने मेहनत बहुत की, हमने काम बहुत किया, टाइम बहुत लगाया, पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों रिजल्ट नहीं मिला? क्योंकि सिस्टम में काम उन्होंने नहीं किया। जो नेटवर्किंग का प्रोसेस है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनको रिजल्ट नहीं मिला। अगर वो प्रोसेस को फॉलो करते, अगर वो सीखते, जो उनकी अपलाइन है, जो बड़े लीडर हैं, जो कामयाब हुए हैं, उनकी नकल करते, उनसे पूछते कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ें, अगर वो सीखने को तैयार रहते तो वो आगे बढ़ते। लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, प्रोसेस को, सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़े। तो 6 पॉइंट हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस कर लिए थे। आज हम 7वां पॉइंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 7वां जो पॉइंट है वो क्या है कि जब भी आपने 7वें नंबर पे अगर ये 6 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे आपको दोबारा देखने हैं तो YouTube पे हमने डाल दिए हैं। हमारा YouTube चैनल है DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल। D यानी कि ड्रीम, F यानी कि फ्रीडम, DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल, उस पर हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी। आप वहाँ से ये मीटिंग देख सकते हो और वो 6 पॉइंट जो हैं वो आप दोबारा से सुन सकते हो। और आज की भी जो मीटिंग है, रिकॉर्डिंग चल रही है जी? हाँ जी, हाँ चल रही है। हमारी टीम कहती है रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये भी हम मीटिंग के बाद इसको भी YouTube पे अपलोड कर देंगे, इसको भी आप दोबारा से देख सकते हो। तो 7वां जो पॉइंट है वो क्या है? 7वां पॉइंट है आपने फोन करके, मेरे को पंजाबी में हाथ चलने लगता है, फोन करके मिलने का टाइम सेट करना है। अक्सर देखने में आया कि आप ना अपनी अपलाइन से टाइम ले लेते हो, कुछ लोगों से मिलना है, लेकिन आपने ना आगे से कोई प्रोग्राम सेट नहीं किया होता। एक के घर आप जाते हो, वो घर में नहीं मिलता। दूसरे के पास आप जाते हो, वो कहता है जी मैं तो शादी में जा रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तीसरी के घर में जाते हो, वो कहता मैं जो काशीपुर में गया हुआ हूँ, मैं तो 2 घंटे बाद में आऊँगा। तो टाइम खराब होता है इससे बहुत ज़्यादा। तो आपने करना क्या है, आपने कोई 8-10 लोगों को फ़ोन लगाना है और उनके साथ ना आपने टाइम सेट करना है कि भाई हम आपसे आज मिलने आ रहे हैं। वो पूछेगा क्या काम है? ओ भैया कुछ नहीं है, 1 कप चाय पीनी है आपके साथ, हम इतने बजे आपके पास आएंगे। वो फिर पूछेगा क्या काम है? ओ भैया चाय पीनी है आपके साथ, यार भाई के पास आना है हमने, क्या आप 1 कप चाय नहीं पिलाओगे हमको? अगर आपने बोल दिया कि हम तो ना ड्रीम फ्रीडम का प्लान डिस्कस करने आ रहे हैं आपके पास, तो वो बंदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां आती हैं ना, उन्होंने इतना डरा दिया लोगों को, लोग डरे हुए हैं। फिर वो बोलेगा जी मैं तो घर में नहीं हूँ, मैं तो फलां जगह में गया हुआ हूँ, मैं तो इधर हूँ, मैं तो उधर हूँ। वो टाइम नहीं देगा आपको। तो आपने उसको बोलना है, वो जितना मर्जी आपसे पूछे कि बताइए क्या काम है, आपने यही बोलना है कि मैं तो अपने भाई से मिलने आ रहा हूँ, 1 कप चाय पीना है आपके पास। तो वो क्या बोलेगा कि मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है आप इतने बजे आ जाओ, टाइम आपने सेट कर लिया, अपनी डायरी में लिख लो। ऐसे ही आपने दूसरे लोगों को फ़ोन लगाना है और ये सोच कर चलिए, अगर आपको कम से कम 8 बंदों ने या 10 लोगों ने टाइम दे दिया तो मिलेंगे उसमें से 4-5 ही आपको। टाइम देकर भी कम से कम 3-4 लोग आपको नहीं मिलने वाले, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लोगों के साथ टाइम सेट कीजिए। अगर बीच में से 2-3 नहीं भी मिले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अपलाइन का जो है टाइम बहुत कीमती है, वो टाइम खराब ना हो। तो आपने
फोन करके टाइम सेट करना है, फिर अपनी अपलाइन को लेकर के जाना है। ऐसे नहीं कि उनको ले जाओ कभी इधर कभी उधर, मिले कोई है ना, टाइम भी खराब हुआ और पैसा भी खराब हुआ। ये काम आपने नहीं करना। 8 नंबर पर हर बंदे का अलग बटन होता है। अमूमन नेटवर्किंग में लोग कहां पर खता खाते हैं, जिसको भी बोलेंगे ना, जिसके भी घर में जाएंगे प्लान समझाने के लिए, प्लान समझाएंगे, उसको बोलते हैं पैसा बहुत आएगा। वो आगे से क्या बोलता है, मेरे को तो पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा मैंने क्या करना है, पैसा तो मेरे पास पहले ही बहुत है। वैसे पैसा हर बंदे को चाहिए होता है, लेकिन वो बातें ऐसी करेगा कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जिसके घर जाना है उससे कुछ बातें करनी है, इधर उधर की बातें करनी है, उसके बच्चों के बारे में खैरियत पूछनी है, परिवार के बारे में। जब आप इधर उधर की बातें करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा किस टाइप का है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा बटन दबाना है। एक चीज आपने और करनी है, जिसके भी आप घर में जाओ वहां जाके तारीफ करनी है, तारीफ। लोग पता ही क्या करते हैं, किसी के घर में गए, तो यार ये क्या कर दिया तूने, नया मकान बनाया, ये रसोई तुमने अच्छी नहीं बनाई, ये बाथरूम जो है ना अगर यहाँ नहीं होता ना, यहाँ होता तो बहुत बढ़िया था, ये जो पर्दे हैं ना तेरे ये इतने बढ़िया नहीं है, ये जो फर्नीचर तुमने लिया ना बस नुक्स निकालेंगे। उस बंदे ने कर्जा उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे उठा के घर बनाया, चीजें खरीदी, और आप नुक्स निकाल रहे हो। और उस बंदे को ना अंदर से गुस्सा आ रहा होता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। क्योंकि हमारे मुंह से जब भी निकलता है ना, हम कहीं भी जाते हैं तो नुक्स निकालते हैं। तो ये आपने नहीं करना। आप जिसके घर में भी गए हो तो आपने क्या करना है, जो चीज वहां पे आपको अच्छी लगती है, क्योंकि 24 घंटे में जो बंद घड़ी है ना, जो बंद पड़ी हुई है, वो भी 2 बार सही टाइम देती है। तो आपने देखना है कि वहां पर क्या अच्छा है, कुछ भी वहां पर अच्छा है आपने उसकी तारीफ करनी है। अगर उसने कोई कपड़े अच्छे डाल रखे हैं, सर क्या बात है, आपकी तो शर्ट बहुत बढ़िया है, और मेरी बात आप याद रखें, वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, क्योंकि तारीफ तो लोग करते नहीं है, जो भी करता है बुराई करता है। ये तुमने क्या पहन रखा है, ये घर तुमने सही नहीं बनाया, ये तुम्हारा घर अच्छी एरिया में नहीं है, नुक्स निकालते हैं। नुक्स निकालोगे वो बंदा आपसे दूर चला जाएगा। अगर तारीफ करोगे तो आपके क्लोज आएगा, आपके साथ रिलेट करेगा। तो आपने नुक्स नहीं निकालने, आप उस बंदे को जोड़ने जा रहे हो, अपने से दूर करने नहीं जा रहे। आपके हाथ में सुई धागा है, आप जोड़ने जा रहे हो, कैंची लेकर नहीं जा रहे, काटने नहीं जा रहे, क्योंकि आपका काम जोड़ने का है, बिछोड़ने का नहीं है। तो आपने क्या करना है, जिसके घर में भी जाना है वहां तारीफ करनी है, तेरी शर्ट बहुत अच्छी है, यह घर तुमने बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन उस चीज की तारीफ करनी है। वाकई जो चीज अच्छी है, गलत तारीफ नहीं करनी, वाकई जो चीज अच्छी है उसकी आपने तारीफ करनी है। तो क्या होगा, अगर आप तारीफ करोगे ना तो बंदा आपके साथ रिलेट करने लगेगा, आपका एहसान मानने लगेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कोई चीज की, किसी चीज की अगर किसी ने आपकी तारीफ की होगी ना, तो मरते दम तक बंदा नहीं भूलता। अपनी पिछली जिंदगी में ना आप एक बार सोचकर देखना, किसी ने भी तारीफ की होगी तो आप उसको अभी तक नहीं भूले, वो आपके दिमाग में आज भी होगा। तो आपने तारीफ करनी है, जिसके घर में भी आपने जाना है। तो बातों बातों में आपने देखना है वो बंदा कैसा है। आपको पता चल गया कि वो बंदा ना बहुत देशभक्ति वाला है, देशभक्ति की बातें कर रहा है, तो आपने वही बातें उससे करनी है कि देखो जी ये काम है, चलो पैसा तो आना ही आना है, अगर हमारे साथ जुड़ोगे आप, इसमें देशभक्ति भी है, 100% इंडियन सामान है, हिंदुस्तानी सामान है, ये विदेशी कंपनियों का सामान नहीं है। अगर आप स्वदेशी सामान यूज करोगे तो पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा।
100% स्वदेशी सामान लोगों के घरों में आप दोगे तो इससे देश का बहुत बड़ा जो है भला होने वाला है। तो वो बंदा आपके साथ रिलेट करने लगेगा, ज्वाइन कर जाएगा। कोई बंदा है बहुत सेवा भावना वाला, वो चाहता है कि लोगों का भला हो, तो आपको पता चल गया कि ये तो बहुत सेवा भावना वाला बंदा है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई साहब पैसा तो आना ही आना है, लेकिन आप क्या करोगे, जितने लोगों को इस मिशन के साथ जुड़ोगे तो उनके घर में पैसा आएगा, उनके घर में रोटी आएगी। आज बहुत बेरोजगारी है हमारे देश में। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश की वो रोजगार की समस्या है। लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को कहाँ सेट करें, बच्चों को सेट करना बहुत मुश्किल है। रोजगार की समस्या है, पैसे की समस्या है, तो इनका समाधान इस ड्रीम फ्रीडम मिशन के माध्यम से होगा। आप जिसको भी ज्वाइन करवाओगे उसके घर में पैसा जाएगा, शुद्ध सामान लोगों के घर में जाएगा, बीमारियां भागेंगी, बीमारियों पे पैसा लगना बंद हो जाएगा। ये देश की, कौम की और लोगों की बहुत बड़ी सेवा है। तो आपने ना बटन तलाशना है। बातों बातों में आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा किस टाइप का है। बातों बातों में आपको पता चल गया कि वो बंदा बहुत गरीबी में है, कर्जा उसके सर पे चढ़ा हुआ है, बहुत कर्जाई है, तो आपको पता चल गया। तो आप बोलोगे कि भाई साहब आप फिक्र मत करो, आपने सामान तो घर में यूज करना ही करना है, तो आप ड्रीम फ्रीडम का सामान यूज करिए, ड्रीम फ्रीडम के साथ आप जुड़ जाइए, तो हम दोनों मिलके काम करेंगे। यही शब्द आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम में काम करना है, हम दोनों मिलके काम करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा, हम लोगों को समझाएंगे, आपकी टीम बन जाएगी। और जिसके पास टीम आ गई तो कर्जा सर पे फिर नहीं रहेगा, क्योंकि टीम आ गई। पहले आप अकेले काम कर रहे हो, फिर आपके लिए टीम काम करेगी, लोग सामान यूज करेंगे और आपके घर में पैसा आएगा, कर्जे उतर जाएंगे और बहुत सा पैसा जो है आपके पास आने लगेगा। कोई बंदा कहता है कि मेरे को तो यार घर चाहिए, अच्छा आपको पता चल गया कि इसका जो बटन है ना वो घर है, तो आपने बोलना है आप इस मिशन के साथ जुड़ के अच्छा पैसा कमाओगे तो बढ़िया घर आपका बन जाएगा। कहने का मतलब है कि हर बंदे का बटन अलग होता है, एक ही बटन मत दबाइए कि पैसा आएगा पैसा आएगा। तो आप देखिए कि वो बंदा क्या चाहता है, जो उसके सपने हैं, जो वो आप क्या चाहते हो ये मायने नहीं रखता। वो बंदा क्या चाहता है जिसको आप ज्वाइन करवाने जा रहे हो, मैटर वो करता है। जो वो चाहता है आप उसी बटन को दबाओ तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। आगे 9 नंबर पर है प्रॉपर ज्वाइनिंग। प्रॉपर ज्वाइनिंग, आप बोलोगे जी ज्वाइनिंग तो ज्वाइनिंग होती है, प्रॉपर का क्या मतलब। ज्यादा लोग क्या करते हैं, बंदे को प्लान समझाया, मीटिंग दिखाई, ज्वाइन करवाया, फिर तू कौन और मैं कौन, ऐसे नहीं होगा। फिर वो क्या बोलते हैं जब वो नेगेटिव होते हैं, मैंने 500 लोगों को ज्वाइन कराया, मेरी 800 लोगों की टीम, लेकिन कोई काम नहीं करता। काम नहीं करेगा भाई, आपने काम सिखाया ही नहीं उसको। माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चे की परवरिश की ही नहीं, उसको दूध पिलाया ही नहीं, उसको नहलाया नहीं, धुलाया नहीं, उसके कपड़े चेंज किए नहीं, वो बीमार हुआ तो दवाई उसको दी नहीं, कोई परवरिश उसको नहीं दी, और माँ ने सिर्फ बच्चे को पैदा करके ना बस फेंक दिया, वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। जिसको आप ज्वाइन करवाते हो ना, वो एक नया बच्चा पैदा करते हो, वो बच्चा ही होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है नेटवर्किंग क्या होती है, ड्रीम फ्रीडम क्या है, इसके कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या सिस्टम है इसका, क्या प्लान है इसका, इसमें कैसे काम करना है, क्या प्रोसेस है, कुछ पता नहीं है। ये पूरी की पूरी नॉलेज आपने देनी है। अगर आपने ज्वाइन करवाना है तो प्रॉपर आपने उसके घर आते जाते रहना है। सबसे पहला काम, उसको अच्छे से प्लान समझाया, फिर आपने उसका मोबाइल पकड़ना है, उसको बोलना है कि YouTube तुम चलाते हो, ये देखो DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल ड्रीम फ्रीडम का है,
यहाँ पे बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, पूरे प्रोडक्टों की नॉलेज है। अगर खांसी बुखार है कौन से प्रोडक्ट, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है कौन से प्रोडक्ट, अगर लकोरिए की प्रॉब्लम है तो कौन से प्रोडक्ट, सब कुछ वहाँ पर है। अगर शुगर है तो कौन कौन से प्रोडक्ट देने हैं, इंसुलिन भी जिनसे लगनी बंद हो जाती है कौन से प्रोडक्ट हैं, वो सारा कुछ उस चैनल पे है। आपने कुछ वीडियो तो चलाकर उसके साथ बैठकर सुननी है। ये नहीं करना वीडियो चलाई उसको बोला कि तू देख भाई और खुद बाहर चले गए और गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगा लिया, उससे बातें करनी शुरू कर दी। वो बंदा वीडियो नहीं देखेगा। उसके पास बैठो, मान लीजिए उसको शुगर की प्रॉब्लम है उस बंदे को, तो शुगर वाली वीडियो निकाली, 12-13 मिनट की वीडियो है, लगा ली और साथ बैठकर उसके देखो। वो बंदा भी देखेगा, उसको पता चलेगा कि मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। वो बंदा वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उसका जो विश्वास है वो कंपनी पर पक्का हो जाएगा। तो आपने निकाल के वीडियो उसके साथ बैठकर देखनी है। फिर कंपनी का लिंक जब आए जूम मीटिंग का, उसको सेंड करना है, उसको बोलना है कि भाई इतने बजे आज मीटिंग है, तुमने अटेंड करनी है। 2-3 बार उसको फ़ोन लगाना है, यानी कि प्रॉपर नॉलेज देनी है। ड्रीम फ्रीडम में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसको दिखाने हैं। कैंटीन पे जाके दिखाओ कि ये प्रोडक्ट हैं, पूरी नॉलेज उसको देनी है। उसको प्लान करना सिखाना है, हर चीज़ उसको सिखानी है। उसके साथ जा कर के आपने लोगों को मिलना है, क्योंकि अगर वो खुद समझाएगा तो मैंने पहले बताया है कि बंदे ने कार खरीदी और चलाने लगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। या तो कार को किसी ट्रक के नीचे वो ले जाएगा या किसी को कार के नीचे दे के मार देगा। ये काम आपने नहीं करना, उसके साथ जाना है, नए लोगों को मिलना है आपने। तो प्रॉपर नॉलेज जितनी देर उसको हो ना जाए, जितनी देर वो प्रॉपर काम ना करने लगे, नहीं आंटी म्यूट लग गया ਤੁਹਾਡੇ को, जितनी देर वो बंदा सीख ना जाए, जितनी देर वो प्रॉपर काम ना करने लगे। कब से आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? ओके ओके, आवाज बंद हो गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ओके, अभी आ रही है ठीक? हाँ चलो ठीक है। तो मैं बता रहा था कि प्रॉपर ज्वाइनिंग करनी है। प्रॉपर ज्वाइनिंग, जिस बंदे को आप ज्वाइन कराते हो उसे पूरी नॉलेज देनी है। ड्रीम फ्रीडम का DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल सब्सक्राइब करके देना है, उसके साथ बैठ के वीडियो देखनी है, उसको प्लान अच्छी तरह से करना सिखाना है, पूरी टीचिंग उसको देनी है। बाकी ट्रेनिंग चैनल पे टीचिंग भी पूरी पड़ी हुई है, वो सारा कुछ देगा, देखेगा और सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तो आपने प्रॉपर ज्वाइनिंग करनी है। ये नहीं करना कि बस ज्वाइन कर करके आपने, वो कहते हैं ना कि एक बार एक बंदर भुट्टे के खेत में घुस गया, मक्की के खेत में घुस गया। तो वो क्या करे, एक भुट्टा तोड़े और यहाँ दबा ले और दूसरा तोड़े यहाँ दबा ले, फिर तीसरा तोड़े। जब ऐसे करे तो पहले वाला गिर जाए। पूरा खेत उसने उजाड़ दिया, पूरा खेत उजड़ गया। तो उसके पास भुट्टे कितने बचे? केवल 2। पूरा खेत उजड़ गया। और ऐसे ही ऐसे लोगों के पास होता है जो प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं करवाते, बंदे को नॉलेज नहीं देते, उनके साथ ऐसा ही होता है। हजारों ज्वाइनिंगें कराएंगे और जब पूछा जाए काम कितने कर रहे हैं, 2, 4, 5 लोग। सामान यूज नहीं करते लोग, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं दी। उसने सिस्टम के साथ जुड़ा ही नहीं, जूम मीटिंग के साथ जुड़ा ही नहीं। जब आपके सीनियर मीटिंग करते हैं वहां पर उसने इनवाइट किया ही नहीं। जब सेमिनार होते हैं तो आप उनको वहां लेकर आए ही नहीं। तो कसूर आपका है, क्योंकि आपने प्रॉपर ज्वाइनिंग कराई ही नहीं। अगर प्रॉपर ज्वाइनिंग, देखिए हमारे इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। ज्वाइनिंगें लोग बहुत निकालते हैं, होलसेल में निकालते हैं, लेकिन प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं करते। आपने करना क्या है, जब आपके साथ 10-15 लोग ज्वाइन हो जाएं तो उनके घर में, अपने घर में उनको इनवाइट करो, 1 कप चाय पिलाओ और साथ में 1-1, 2-2 समोसे खिलाओ। पैसे कितने लगेंगे?
कोई 150-200 रुपया खर्च होगा आपका, ज़्यादा नहीं होगा। तो अपने सीनियर को वहाँ बुलाओ और उनको बेसिक टीचिंग दिलवाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बेसिक टीचिंग आपने दिलानी है, ये सब प्रॉपर ज्वाइनिंग में शामिल है। नेक्स्ट मंथ 20-25 हो गए, फिर उनको बुला लो, उनको ट्रेनिंग दिलाओ। ये ट्रेनिंग सिस्टम चलना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दे रहे हो, प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो, तो आपका ग्रुप कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप खुद ही काम करते रहोगे, दूसरे लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि लीडर वो बन नहीं पाएंगे। फिर आप खुद ही भाग रहे हो, इधर भी उधर भी, खुद कितना काम कर लोगे। अगर प्रॉपर ज्वाइनिंग कराओगे, लोगों को पूरी पूरी नॉलेज दोगे, तभी आपका ग्रुप जो है वो आगे बढ़ेगा। नंबर 10, जूम मीटिंग के साथ ग्रुप को जोड़ो। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर ज्वाइनिंग हो, तो पूरे का पूरा जोर लगा दो कि आपका जो ग्रुप है, जिसको भी आप ज्वाइन करवाते हो, वो जूम मीटिंग के साथ जुड़ जाए। क्योंकि बंदे के मन में ना नेगेटिविटी आती रहती है, लेकिन ये जो जूम मीटिंग होगी, जब वो देखना शुरू करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जो नेगेटिविटी है ना वो खत्म होती रहेगी। जैसे ही बंदा मीटिंग से बाहर जाता है, नेगेटिव लोग मिलते हैं, ओ भैया हमने तो ये कंपनियां कर करके छोड़ दी, तू अब शुरू हुआ है, हमने तो बहुत टाइम खराब कर लिया, हमने तो बहुत पैसा खराब कर लिया। ये जो फेल लोग हैं, जिन्होंने सिस्टम में काम नहीं किया, वो लोगों को नेगेटिव करते हैं, ये लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आपने जूम मीटिंग के साथ ग्रुप को जोड़ दिया, तो कम से कम पॉजिटिव खुराक उनको रोज या दूसरे तीसरे दिन मिलती रहेगी, उनको सिस्टम की जानकारी मिलती रहेगी, कंपनी में क्या नया आ रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, क्या कंपनी करने जा रही है, वो पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया माध्यम है ये। तो आप पूरे का पूरा जोर लगा दो कि लोगों को ना ये जूम मीटिंग के साथ जोड़ो। सिर्फ आप नहीं लिंक भेजो, उनको बोलो भी आप भी जिनको ज्वाइन करा रहे हो उनको भी ये लिंक भेजो। सबकी जेब में आज का स्मार्टफोन है, तो इसका सही इस्तेमाल करो। जरूरी नहीं कि इधर उधर की वीडियो देखनी है, इधर उधर वो मैसेज भेजने हैं, उसका क्या फायदा है, उससे कुछ भी आपकी जेब में आने वाला नहीं, आपके सपने पूरे होने वाले नहीं। ये लिंक भेजोगे, लोगों को जूम मीटिंग से जोड़ोगे, तो प्रॉपर ज्वाइनिंग लोगों की हो जाएगी और आपका ग्रुप आगे बढ़ने लगेगा। नंबर 11, तालमेल। अपने ग्रुप के साथ ना तालमेल बना के रखो। कम्युनिकेशन। आपने लोगों को ज्वाइन कर दिया, फिर आपने 2 महीने उसको फोन भी नहीं लगाया, तो क्या होगा? वो तो भूल जाएगा। क्या ड्रीम फ्रीडम, ठीक है 1250 का सामान ले लिया, घर में दे दिया, तो दूसरे चौथे दिन तो उसको भूल भी जाएगा भी क्या मैं किया था, क्योंकि लगा तो कुछ भी नहीं जेब से, सामान लिया था वो रसोई घर में यूज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिले, मान लीजिए आपके पास कोई फ्री टाइम है, कहीं भी आप बैठे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, घर में फ्री बैठे हो, रात को सोने से पहले अगर आपके पास टाइम है, तो आपने फ़ोन निकालना है। नंबर लोगों के आपके फ़ोन में पहले ही हैं, तो आपने क्या करना है, निकाला नंबर, किसी को फ़ोन लगा दिया, ओ भाई क्या हाल है, कैसे चल रहा है, आज कितनों को प्लान समझाया, बातें करनी है, तालमेल बना के रखना है। तालमेल पे मेरे को एक बात याद आई। काफ़ी समय पहले ये मोबाइल नहीं होते थे, आज तो है ना कि मोबाइल निकाला और फ़ोन लगाया, बात कर ली। मोबाइल नहीं होते थे तो लोग ना चिट्ठी पत्र डालते थे, एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, लेटर बॉक्स में डालते थे डाकखाने में, और वो चिट्ठी आगे जाती थी। तो एक व्यक्ति
अपनी मंगेतर को ना रोज चिट्ठी लिखा करता था कि तू मेरे को कितना 10 मिनट 10 मिनट बचे, कोई बात नहीं। वो चिट्ठी लिखा करता था अपनी मंगेतर को, रोज प्यारी प्यारी बातें लिखा करता था। तो रोज एक चिट्ठी डालता था अपनी मंगेतर को, वो चिट्ठी डालता था और उधर डेली वो चिट्ठी जो थी ना वो डाकिया उस लड़की को देने जाता था। ये क्रम बहुत महीने चलता रहा, वो चिट्ठियां डालता रहा और जो डाकिया था ना वो चिट्ठी देने जाता रहा लड़की को। तो शादी किसके साथ हुई? वो चिट्ठी डालने वाले के साथ नहीं हुई, डाकी के साथ उसकी शादी होगी। तालमेल डाकी के साथ बन गया उस लड़की का, क्योंकि वो सिर्फ चिट्ठी डालता था और डाकिया खुद जाके उसको मिलता था। तो दोस्तों ऐसे भी कभी कभी होता है, आप अपने ग्रुप में किसी को ज्वाइन कराया और आप उसके पास जाते नहीं हो, उससे मिलते नहीं हो, उससे फ़ोन पे बात नहीं करते हो, उसको मीटिंग में इनवाइट नहीं करते हो, तो आपने 2-4 महीने उसकी खबर नहीं ली। कोई दूसरा गया, उसने प्लान समझाया तो वो बोलेगा यार ये तो मैंने पहले भी की थी, लेकिन वो बंदा निकम्मा था, उसने मेरे को कुछ समझाया ही नहीं, चल आज मैं तेरे साथ काम करता हूँ। तो तालमेल उसके साथ बन गया, जो नया बंदा उसको मिला तो वो बंदे ने आग थी उसके अंदर, वो काम करना चाहता था और उसने बहुत बढ़िया काम करना शुरू कर दिया। जब उसने बढ़िया काम करना शुरू कर दिया, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग निकालनी शुरू कर दी, तो आपने पहले उसको ज्वाइन कराया था, फिर आपको आग लगी कि ये क्या हो गया, मैंने इसको ज्वाइन कराया था, ये दूसरा बंदा मेरा बंदा ले गया। कसूर किसका है? इसमें कंपनी का कसूर है? नहीं। इसमें किसका कसूर है? उस बंदे का कसूर है जिसने दोबारा से 2-4 महीने बाद किसी और के साथ ज्वाइनिंग डाल ली? नहीं। कसूर किसका है? आपका कसूर। आपने उस बंदे को ज्वाइन करवा दिया, लेकिन आपने उसके साथ तालमेल नहीं बनाया, आप उसके पास नहीं गए, आपने उसको फोन नहीं किया, आपने उसको मीटिंगें नहीं दिखाई, आपने उसको जूम मीटिंग का लिंक नहीं भेजा, आपने तालमेल करना बंद कर दिया। अगर आपने बढ़िया सा डिश बना के रख ली लेकिन आपने खाई नहीं, तो भैया आप नहीं खाएंगे, कोई दूसरा तो खाएगा। तो आपने क्या करना है, जिसको भी आप ज्वाइन करवाओ उसके साथ आपने तालमेल बनाकर रखना है, उसको फोन करते रहना है, उसको मीटिंग में आपको बुलाते रहना है, कुछ भी कंपनी में आए उसको सेंड करते रहना है। अगर तालमेल बना के रखोगे तो वो बंदा आपके साथ रिलेट करेगा, वो किसी की और के साथ नहीं जाएगा और आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा और पता नहीं वो बंदा कितना बिजनेस आपको दे देगा। नंबर 12, लीडर बनो। सबसे बड़ा अगर कोई गुण होना चाहिए ना एक नेटवर्कर में, तो वो क्या है, उसको लीडरशिप आनी चाहिए। लीडर कौन होता है? जो आगे बढ़कर के काम करता है, वो किसी के पीछे नहीं चलता, वो भेड़ चाल में नहीं चलता, वो लीड करता है, उसके पीछे लोग चलते हैं। वो अपना काम दूसरों पर नहीं फेंकता, किसी को फोन कर दिया तू कर ले, नहीं, वो खुद काम करेगा, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। जो भेड़ें होती हैं ना वो भेड़ चाल में चलती हैं, एक जा रही है, दूसरी उसके पीछे, तीसरी उसके पीछे, चौथी उसके पीछे। लेकिन जो शेर होता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। ये जो लीडर होता है ना, लीडर, ये शेर होता है, शेर। ये अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये नहीं बोलेगा मेरी अपलाइन काम नहीं करती, मेरी अपलाइन मेरे साथ नहीं जाती है, मेरी अपलाइन आएगी तो काम चलेगा, CMD आएगा अमृतसर से, फिर हम मीटिंगें करेंगे, फिर हम काम करेंगे, अगर वो नहीं आएगा तो हम घर में ही बैठे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? खुद काम करना पड़ेगा। ये जो लीडर है ये खुद काम करता है, ये खुद प्लान करेगा, ये खुद मीटिंगें करेगा, ये खुद जूम मीटिंगें करेगा, ये आगे बढ़कर के काम करेगा, ये किसी की उड़ीक नहीं करेगा। ये कहेगा मैं कर सकता हूं। लीडर बोलता है कि मैं कर सकता हूं, मेरे को करना आता है। अगर कुछ नहीं आता तो ये ट्रेनिंग लेगा, ये अपने आप को अपडेट करेगा, ये आगे बढ़ेगा।
खुद लीडर आपको बनना पड़ेगा। जितने दुनिया में कामयाब लोग हैं आप देखोगे उनमें ये लीडरशिप का गुण होगा ही होगा। जो लीडरशिप का गुण है जिसमें, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे लेकिन लीडर जो है ना वो कभी रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता। तो आपने क्या करना है, आपने खुद लीडर बनना है। पहले आपको प्लान करना आता होना चाहिए। आप खुद प्लान करो और अपने नीचे लीडर पैदा करो, उनको भी प्लान करना सिखाओ। सारा कुछ आप जो भी नॉलेज है वो नीचे ट्रांसफर करो, उनको भी लीडर बनाओ। जितनी देर लीडर आपके ग्रुप में नहीं आएंगे, क्योंकि पीछे लगने वालों की भरमार है, भेड़ों की भरमार है, लेकिन आगे चलने वाला जो है वो बहुत कम मिलते हैं। अगर आपके ग्रुप में लीडर हैं जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, वो आपको फोन नहीं लगाते आप आओ, वो कहता कोई बात नहीं मैं मीटिंग कर लूंगा, मैं प्लान समझा लूंगा। लीडर, जितने लीडर आपके ग्रुप में आएंगे आप उतने ही कामयाब होंगे। लीडर पैदा करो, लीडर। जितनी देर लीडर आपके ग्रुप में नहीं आएंगे, खुद काम करने वाले लोग जो खुद ही ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, वो ये नहीं है ये मैंने 4 ज्वाइनिंग निकाली, लो भाई साहब आप लगाओ, अजीत सिंह जी लगाओ, हैं राजविंदर जी लगाओ, ये नहीं। वो ज्वाइनिंग निकालेगा, खुद ज्वाइनिंग लगाएगा। नहीं लगानी आती तो वो सीखेगा कैसे ज्वाइनिंग लगाते हैं, वो खुद ज्वाइनिंग लगाएगा, अपनी सेल वो खुद डालेगा, सारे काम वो खुद करेगा, वो किसी की उड़ीक नहीं करेगा। दूसरे के कंधों पर जनाजे उठते हैं। आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पे भरोसा करना पड़ेगा। लीडर दूसरे के कंधों पे भरोसा नहीं करता, वो अपने कंधों पे भरोसा करता है, वो आगे बढ़ेगा। तो आपने आगे बढ़ना है, पहले खुद लीडर बनिए, खुद पूरे का पूरा काम करना सीखिए, फिर अपने ग्रुप को सिखाइए। ज्यादा से ज्यादा लीडर अपने ग्रुप में पैदा कीजिए। 2 मिनट आगे भाई। 12 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हमने उस दिन किए थे और 6 पॉइंट आज हमने कर लिए। दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर संघर्ष करना सीखना है ना तो अपने घर से बाहर निकलिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर देखिए, वहां पे आपको बोहड़ के वृक्ष मिलेंगे कंक्रीट की दीवारों पर, वहां पे आपको पीपल के वृक्ष मिलेंगे कंक्रीट की दीवारों पे। होता क्या है, कौवा जो फल होते हैं बोहड़ के या पीपल के, वहां से उसको खाता है। तो कौवा क्या करता है, कंक्रीट की दीवार पे ना बीट करता अपनी बीट, तो उसकी बीट में एक छोटा सा बीज होता है या बोहड़ का या पीपल का, वो दीवार के साथ चिपक जाता है। उस दीवार पर उस बीज को छोटा सा पौधा निकलता है, उस बीज से आंधियां आती हैं, उस छोटे से पौधे को उड़ाने की कोशिश करती हैं, बारिशें आती हैं उसको बहा लेने की कोशिश करती हैं, वहां पे उसको पानी नहीं मिलता, वहां पे उसको कुछ भी खुराक नहीं मिलती, लेकिन कंक्रीट की दीवार के साथ वो छोटा सा पौधा चिपका रहता है, संघर्ष करता है। और एक दिन ऐसा आता है कंक्रीट की दीवार को फाड़कर अपनी जो जड़ें हैं वो पाताल में गाड़ देता है। ये उदाहरण अगर आपको लेनी है तो घर से बाहर निकलिए, बड़ी बड़ी इमारतों पे ये उदाहरण आपको अपने आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर छोटा सा बीज हार नहीं मानता, एक छोटा सा पौधा हार नहीं मानता, तो आप हार क्यों मानते हो? छोटी सी चींटी, उसके रास्ते में उंगली रखो वो फांद के निकल जाएगी, उसके रास्ते में कोई बड़ी सी चीज रखो वो फांद के निकल जाएगी, उसको दीवार से 20 बार गिराओ वो फिर चढ़ेगी, 1,00,000 बार गिराओ वो फिर चढ़ेगी। एक छोटी सी चींटी जो है वो भी हार नहीं मानती, तो आपने भी कभी हार नहीं मानती, तो आपने आगे बढ़ते रहना है, संघर्ष करना है। जय हिंद दोस्तों, जय DF हर्बल दोस्तों।